बल्कि एक खास रास्ते पर उड़ता हो। ये कोई साधारण रास्ता नहीं, इसे कहते हैं पैराबोला। और यही पैराबोला बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आज कोऑर्डिनेशन इतना आसान कर दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर तुम्हारा सबसे आसान सवाल बन जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, मेरे कैसे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हो? बढ़िया, शानदार। पढ़ाई बढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है? नहीं चल रही अच्छी? क्योंकि आपके कमेंट से पता चल रहा है कि अच्छी चल ही नहीं रही है। हाँ भाई, ऐसा कैसे चल रहा है? तो देखो आज बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं आज। मतलब पार्ट वन तो मैंने करा दिया था, तो पार्ट टू का आज बहुत डिटेल में, मतलब जिसमें थोड़ा आपका पार्ट वन का मैं रिवाइज कराऊंगा। तो देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इसको। मतलब जिसका क्वेश्चन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा था, तो इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रखे हैं जो एग्जाम में आए भी हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी तरफ से रखे हैं, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे। देखो बच्चों क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, पहली बात तो यही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो देखो मैं आपको बताऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वो होती है जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। मतलब ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी क्या हो, डिग्री 2 हो। क्या हो, डिग्री 2। मतलब मैक्सिमम पावर उसकी कितनी हो, मैक्सिमम पावर उसकी हो 2। या तो जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जब तक पावर उसकी 2 नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब जैसे देखिए, इसकी ये जनरल फॉर्म है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस तरीके से होगी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि सर बताइए मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप फटाफट कमेंट में बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है कि नहीं है। बोला सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है? क्योंकि सर इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर तो 2 है, तो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे मैं आपसे बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपसे बात करूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि सर इन सब की तो डिग्री क्या है, 2 है। इन सब की डिग्री क्या है, 2। इसकी डिग्री क्या है, 2। तो ये सभी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री हो क्या हो, 2 हो। क्या हो, डिग्री 2। ये इसकी जनरली फॉर्म है। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो a है, ये b है और ये c है, सर ये क्या है, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, a b c, ये सभी हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है ये, कांस्टेंट वैल्यूज। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे हम इसको कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन को, तो देखो यहाँ तो कुछ नहीं ना, x है तो x यहाँ 1 है। क्या है, 1 है। a की जगह 1 है, b की जगह क्या है, -5 है यहाँ पर, और c की जगह क्या है, 6 है। तो देखो c की वैल्यू कितनी, 6 हो गई, b की -5 और a की 1। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट, अब इसने पूछा है कि हमें बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे नहीं है कि जब देखा कि सर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सर ये तो सर क्वाड्रेटिक नहीं। भाई क्या करना है, ऐसे नहीं बताना मेरे लाल भाई। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद जब भी हम उस रिजल्ट पे जाएंगे ये है कि नहीं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रख लो, कॉशन, मतलब एक ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए चेक नहीं करना, चेक नहीं करना है। ये लिख लो अपनी, इसको नोट कर लो, इसको पहले नोट देख लिया। अब देखो इसको क्या चेक करेंगे, और सर बताओ, देखो इस एक्स का इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, जल्दी बता फटाफट। कि सर ये तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए तो x का किससे करेंगे, 2x से करेंगे, और किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो करो मल्टीप्लाई। जब x का 2x होगा तो क्या जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 3 का x होगा 3x हो जाएगा। इधर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करें बताओ भाई, बताओ जल्दी दो कि सर x स्क्वायर को 1 को इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। क्यों इस 0 आ गया, क्योंकि इधर तो कुछ बचा ही नहीं, इधर सबको क्या है, इधर उठा के लिया, क्या है, इधर उठा लिया हमने सबको। तो देखो अब x 2x स्क्वायर में से x पे माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा प्लस के 3x और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन बन गई नहीं बन गई, बताओ जल्दी फटाफट। बन गई। देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बोलोगे हाँ सर ये तो है। क्यों है, क्योंकि सर इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ पे क्या है, x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो मुझे फटाफट कमेंट बताओ कि x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या सर ये तो सर बहुत ही होता है। सर अब देखो अभी हम बता दें क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सर ए का स्क्वायर आगे प्लस बी का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab। अब क्या है, क्या करें बता फटाफट सर, अब तो फॉर्मूला खोल दो बस। देखो तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखिए x यहाँ पर a है, यहाँ पे क्या b है, यहाँ पर माइनस 2a की जगह x है, b की जगह 2 है, 2 इज प्लस 1 इज टू 2x माइनस 3। समझ आ रहा है, आ रहा है सर, गुड। देखिए तो x का स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो मुझे फटाफट बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है, और ये भी बताओ कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट। वेरी गुड, आंसर आ रहा है सभी का कि सर 2 का स्क्वायर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या हो जाएगा 2 2 या 4। और मैंने आपसे पूछा 5 का क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट, 5 का बताओ फटाफट, कमेंट देख रहा हूँ आपके में। वेरी गुड, 5 का होता है सर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 225। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी किसी का स्क्वायर हो तो उसका कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। कितनी बार करना है, 2 बार। वेरी गुड। देखिए आगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 2 या 4x इसका सॉरी 4x प्लस 1 इसका टू 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 को इधर ले आओ, ले आएंगे नहीं ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x और प्लस के 1 माइनस के 2x और माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। क्यों 0, क्योंकि 2x माइनस 3 तो पूरा इधर आ गया ना, तो उधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। क्या बचेगा 0। देखिए एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो प्लस के 4 है और प्लस के 1 है और माइनस के 3 है, देखो तो 4 और 1 तो ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बराबर, जल्दी बताओ 5 और माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 2 प्लस का। अब देखो 4x और माइनस 2x तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस के 6x इज टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज टू 0। ये क्वाड्रेटिकेशन है, बोला सर ये तो है, क्यों है, क्योंकि x की पावर कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिकेशन ये तो है। नेक्स्ट देखिए अब इसको भी बताना। अब देखो यहाँ तो सर अब इसको आप बता पाओगे क्या, बता पाओगे, नहीं बता पाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ तो सर एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और सर यहाँ पे तो क्यू आ गया। ये तो अब इसको आप पता क्या करो, इसको तुरंत पावर 3 के सर ये तो है नहीं, बट नहीं भाई मेरे लाला ऐसे नहीं करना, इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी जैसे चीजें सॉल्व हो रही है, या क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, जब भी भाई कर पाएंगे, जब तक नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स का एक्स से होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 8 इज टू। अब इधर देखो, अब ये देखो ये लिखा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। अब मुझे फटाफट बताओ मेरे लाल कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, बताया था ना मैंने क्या होता है कि सर तो बहुत ही चीज है क्या, कि सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ये तो हमने सबने पढ़ लिखा है। तो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, आ रहा नहीं आ रहा भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ आना चाहिए। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। देखिए तो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाए, कटेगा नहीं कटेगा, तो बचा क्या x प्लस 8 बचा, माइनस 4 तो इधर ही ले आएंगे, प्लस के 4 इधर इज टू 0, तो x प्लस 12 आ गया। क्या ये हमारा क्वाड्रेटिकेशन है, नहीं बोलो नहीं सर, क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसकी तो डिग्री पावर 2 है ही नहीं है, पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिकेशन नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिकेशन नहीं, तो बताओ फटाफट मुझे कमेंट में कि ये कैसी इक्वेशन है, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी मुझे सबका आंसर चाहिए, मुझे फटाफट सबका सब बताओ फटाफट। वेरी गुड कि सर ये तो लीनियर है, कैसी है ये लीनियर इक्वेशन है, ये तो कैसी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि सर इसकी डिग्री क्या है 1 है, जब डिग्री 1 होती है तो कैसी इक्वेशन होती है लीनियर होती है, जब डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक होती है। समझ आया ना।
अब नेक्स्ट देखिए, अब x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब क्या होता है बराबर है, क्या होता है भाई तुम्हें बताना, जो बैठा है ना, जब आराम से लेट के देख रहा है वीडियो को, वही बताएगा। मैं फटाफट जल्दी बताओ फटाफट। हाँ आपसे बोल रहा हूँ मैं, आपसे ही, जल्दी बताओ। नहीं आना क्योंकि याद ही नहीं है सर, हम तो आता ही नहीं हमको सर, हमको तो याद ही नहीं है भाई। लाला तो याद कर ले, कब याद करेगा भाई मेरे, एग्जाम आने वाले तेरे फर्स्ट टर्म वाले, और तुझे फॉर्मूले याद नहीं है, तो जल्दी बता फॉर्मूला बता, याद कर ले बेटा, सही रहेगा। कल याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले तुम्हारा, सुनूंगा कल मैं। देखिए तो a+b का होल क्यूब क्या होता है, जिसको याद है बताओ जल्दी फटाफट कमेंट में सही बताओ। वेरी गुड, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, ये आंसर आया अंशिका का, वेरी गुड आंसर। तो देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, लगा दें, लगा दो सर। तो देखो x का क्यूब प्लस b, देखो ये a है हमारा, ये b है ना, ध्यान से देखना। तो 2 का क्यूब प्लस 3 आएगा फॉर्मूले का, a x आ जाएगा, b 2 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में a प्लस b, तो x प्लस 2, और ये x क्यूब माइनस 4। बोलो सर यहाँ तो क्यूब आ रहा है, ये तो क्वाड्रिकेशन है ही नहीं है। नहीं भाई, जब तक नहीं हम बताएंगे, जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा सॉल्व करके, समझ आ रहे ना, तो जब तक सॉल्व करना है, जब तक फाइनल नहीं आया इसका। तो देखो एक्स का क्यूब करें तो क्या जाएगा, एक्स का क्यूब, सर 2 का क्यूब तो मैं आता नहीं, आपने बताया नहीं सर, 2 का क्यूब तो मैं आता नहीं भाई, लाला बताया था, तुझे याद ही नहीं है, क्योंकि तू खेल रहा है। क्या खेल रहा है, मस्त अपने पबजी में लगा पड़ा है। क्या कर रहा है, मस्त अपने पबजी में लगा पड़ा। अरे सर यही तो सब जिंदगी मोह माया है सर, बाकी तो पढ़ाई तो हो जाएगी बाद में, अभी तो खेलने का टाइम है, खेल ले सर, अच्छी बात है भाई, खेल। देखो 2 का क्यों है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 8, क्यों कि पावर कितनी थी 3, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, जल्दी 3 बार, जल्दी बताओ कितनी बार करेंगे 3 बार। तो 2 मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 का क्या क्यूब क्या हो गया 8 हो गया, गुड। प्लस 3 2 या 6 x हो गया, ब्रैकेट में x प्लस 2, और इधर क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 4। देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया। अब तो सर शायद हो सकता है, हो सकता है, हो सकता शायद हो सकता है, नहीं बट अभी करना है। तो 8 प्लस 6x का कर दो तो 6x स्क्वायर हो जाएगा सर ये, और 6 2 या 12 हो जाएगा, और ये माइनस के 4 हो जाएगा, 12x हो जाएगा, है ना। देखिए तो माइनस 4 कर ले आओ, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 4 प्लस के हो जाएंगे, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे सर आप ये तो हमें पता ही है, क्यों, तो बहुत ही क्यों है, क्योंकि सर इसकी तो पावर कितनी है 2 है, पावर 2 है तो वो क्या है, वो तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। गुड, बहुत बढ़िया मेरे लालो, ये तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, अब जो हम इस जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है आपका, वो एक क्वेश्चन होता है कि हमें कोई भी एक स्टेटमेंट दे रखे हो, तो उसको क्या होता है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनाना होता है, मतलब उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। देखो कैसे बनाएंगे, तो ये यहाँ पर जो हमें फॉर्म को दे रखी है, वो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमसे बोला गया कि 2 कोई इंटीजर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, वो आएगा 306 आएगा। तो हमें बताना है कि वो इंटीजर्स क्या है हमारे। तो देखिए पहली बात तो मुझे इंटीजर्स बताइए फटाफट कमेंट में, फटाफट बताइए इंटीजर्स क्या होते हैं। कि सर इंटीजर्स तुम्हारे वो होते हैं जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं इंटीजर्स। देखो जैसे अब दोबारा आपको बता दूँ, जैसे +1 +2 +3 +4, या बीच में 0 भी आ जाएगा, फिर -1, फिर -2, फिर -3। ये सभी हमारे क्या है, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। क्या है ये सारे, इनको हम सभी को बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। बट हमें लेने कैसे हैं, क्यों ऊपर देखो क्वेश्चन में किसकी बात की है, पॉजिटिव इंटीजर्स की। किसकी बात की है इसमें पर, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये वाले 1 2 3 4 ये वाले,
इंटीजर समझ आ गया। और ऐसी वैल्यू जो नेगेटिव भी होती है, जो पॉजिटिव भी होती है, उनके साथ जीरो भी इंक्लूड होता है, उनको क्या बोलते हैं? उनको पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पॉजिटिव बोलते हैं उनको। देखिए तो हम क्या करें, हमें तो पता नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं? लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। गुड। अब सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, जल्दी बताओ फटाफट मुझे। एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन हो जाएगा। देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर एक्स प्लस वन कैसे आ गया? अच्छा देखिए, जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3। अब और भी कोई, जैसे मैंने ले लिया 9 का क्या आता है? 10 आता ना। गुड, वेरी गुड। अब समझ जाओगे। देखो क्या, ध्यान समझो। 1 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2। कैसे आया? जब 1 में हमने क्या प्लस किया? 1, तभी तो हम 2 पे पहुंचे। अब जब हम 2 से हमें 3 पे जाना तो हमने प्लस क्या किया? 1 किया। क्या प्लस किया? 1। जब हमें 9 से 10 पे जाना है, क्या जाना है? 9 से 10 पे जाना, तो हमने क्या प्लस किया? हमने 1 प्लस क्या किया? हमने 1 प्लस किया। तो जब 1 प्लस किया तो हम कहाँ पहुंचे? 10 पे पहुंचे। तो ऐसे ही जब हमें एक मैंने मान लिया एक्स है, तो दूसरा क्या आ जाएगा? फटाफट बताओ। एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा हमें कि सर एक्स और एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई कितना दे रखा? प्रोडक्ट मीन होता है उनका, प्रोडक्ट में होता है जो आंसर मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आ रहा है। तो क्या आंसर है? 306। कर दो मल्टीप्लाई। तो एक्स का हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इसकस टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306 इसकस टू 0। तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। बोला था स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, हमने बना दिया। नेक्स्ट, और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं? तो बताएगा मुझे रूट्स क्या होते हैं? देख रूट्स क्या होते हैं, बात करें। जो एक्स की जो वैल्यूज आती है ना, हमारी एक्स की जो वैल्यू आती है, जैसे एक्स की वैल्यू 1 आ गई, 2 आई, या एक्स की वैल्यू -2 आई या 5 आई, कुछ भी आए एक्स वाई जेड, मतलब कुछ भी आए, कभी 2 आई कभी 5 आई, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो जो एक्स की जो वैल्यूज निकलती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं उन्हीं को? उन्हीं को हम बोलते हैं रूट। अच्छा रूट क्या होते हैं? जो एक्स की वैल्यूज होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है? तो इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे? मैक्सिमम इसके रूट्स होंगे वो होंगे कितने? 2। कितने रूट होंगे इसके? 2, क्योंकि एक्स की जितनी पावर उतने ही उसके रूट होते हैं। यदि एक्स की पावर 3 होगी तो रूट उसके कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। यदि एक्स की पावर 1 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी? 1 है। मतलब जो एक्स की जो वैल्यू आ रही है उन्हीं को हम बोलते हैं रूट। समझे? देखिए तो यहाँ पे जो इसके रूट होंगे ना, इस तो 2 आएंगे। अब देखो इसकी जो मेथड है क्या है? इसके 2 मेथड है निकालने के। पहला मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। देखिए जो स्प्लिट मिडिल टर्म, मतलब जो हमारा मिडिल, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसका मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना होता है। इसमें क्या करना होता है? स्प्लिट क्या होता है सर? कि उसको ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको इसके फैक्टर ब्रेक कर देते हैं। समझ रहे ना? समझ रहे कि सर ब्रेक कैसे करते? देखिए अब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो ये 1 है, मतलब इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ध्यान से देखना क्या करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सी की वैल्यू होती है, जो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6 है ना। तो 1 का मल्टीप्लाई करो 6 में, 1 का मल्टीप्लाई किस में करो? 6 में। तो कितना? 1 × 6 कितना क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। अब जो बीच वाला जो टर्म है, जो मिडिल टर्म है ना हमारा, मिडिल टर्म, उस मिडिल टर्म के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। क्या आ जाए? 6 आ जाए। जब उन दोनों नंबर को ऐड करें तो क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो मुझे फटाफट बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसे 2 नंबर कौन से हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए? क्या आ जाए? 6। और जब दोनों को हम ऐड करें तो क्या आ जाए? 5 आ जाए। बोलोगे सर ये तो बहुत ही की क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सर 3 + 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और जब इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बस
कर दिया ना हमने स्प्लिट, इसको मतलब इसको ब्रेक कर दिया, नहीं कर दिया, इसमें 3+2 में इसको ब्रेक कर दिया हमने, समझ नहीं समझे, और 3 2 जा 6 भी हो गया। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2x और +6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन कैसे आएगा सर, x कॉमन ऐसे आ गया मेरे लाल, क्योंकि x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सर, हम x स्क्वायर को तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। तो x को मैंने ब्रेक कर दिया 2 टर्म में, तो देखो x, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी 2x, तो एक x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कि सर यहाँ तो एक x बच जाएगा, माइनस हमने x कॉमन ले लिया था, कॉमन लेने का मतलब होता है इसको डिवाइड करना, क्या होता है, हमने इस x का पूरे इस ब्रैकेट में डिवाइड करना है, क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे तो क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए अब हम क्या करें, अब -2 सर कॉमन ले लें यहाँ पर, तो क्या बचेगा, x - 3 इक्वल्स टू 0। देखिए तो x - 3 अब कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, x - 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो देखो x - 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 और x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2। देखो अब जो x की वैल्यू 3 आई है और जो x की वैल्यू 2 आई है, वही इसके क्या है, वही इसके है रूट, वही इसके क्या है रूट। कितने रूट आए, 2, क्यों, क्योंकि इक्वेशन कैसी थी, क्वाड्रेटिक, मतलब जिसकी पावर 2 होती है, जब डिग्री 2 थी, पावर 2 थी, कितने रूट आए, 2 रूट आए। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ये वाला क्वेश्चन तो सीबीएसई ने आपके ने सीबीएसई ने पूछा है आपका 2016 में, और ये वाला भी ये मैंने अपनी तरफ से लिया आपको प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए किसको कैसे करना, देख एक बात आपको याद रखनी है, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए, क्या आ जाए, स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट के पास जो भी कोई नंबर हो उसको तुरंत राइट हैंड साइड में भेज देना है। हाँ भेज देना है, जब लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है तो राइट हैंड साइड में भेज देना है, तो जब राइट हैंड साइड वाला स्क्वायर रूट है तो लेफ्ट हैंड साइड भेज देना है। देखिए अब इसके पास क्या नंबर लिखा हुआ, एक्स लिखा है ना, एक्स, तो इस एक्स को इधर भेज दो राइट हैंड साइड तक, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या करेंगे, 2x + 9 का रूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13 - x भेजिए हमने। अब क्या काम है, अब हमें करना है कि इसको रूट को उठाना पड़ेगा, क्या करना है हमें, ये रूट हटाना है। रूट कैसे उठेगा, कि सर दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए तो रूट 2x + 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 - x का स्क्वायर कर दिया। देखिए तो इस x स्क्वायर से तो ये रूट स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 2x + 9, और ये क्या हो जाएगा कि सर 13 का स्क्वायर a - b का स्क्वायर हो गया, प्लस x का स्क्वायर -2 13 × x, तो 2x + 9 इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी होता फटाफट कमेंट में, 169 प्लस x का स्क्वायर -32 या 26x हो गया। देखिए अब क्या करो, अब इन 2x + 9 को उधर भेज दो, तो देखिए x स्क्वायर के 26x और -2x और प्लस के 169 के 9 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर के 28x और प्लस के 160 इक्वल्स टू 0। ये हमारी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मैं इसके फैक्टराइज करना है, मतलब इसके में रूट्स निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है, किससे, 2 मेथड थे हमारा, एक था स्प्लिट मेथड और एक क्या था, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो अभी मैं आपको कौन सा मेथड कर रहा हूँ, स्प्लिट मेथड बता रहा हूँ आपको। तो देखिए अब मैं क्या करना है, हमें 160 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 160 के में ऐसे फैक्टर करने के जब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 160 आ जाए, जब उन दोनों नंबर को ऐड करें, देखो अब ऐड कैसे पता चलेगा, जब 160 आएगा साइन किसका है, प्लस का, जब प्लस का साइन होगा तो उन नंबर को ऐड करेंगे, जब माइनस का साइन होगा तो उन दोनों क्या करना पड़ेगा, माइनस मतलब उनको घटाना पड़ेगा। तो प्लस का साइन है तो क्या, देखो क्या कर दो कि सर x स्क्वायर -20 + 8 और x और प्लस के 160 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर के 20x के 8x प्लस के 160 इक्वल्स टू 0।
अब एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन आ जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स कॉमन आएगा, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो एक्स माइनस के 20, अब कॉमन क्या आएगा, अब यहाँ कॉमन आ जाएगा माइनस के 8, तो यहाँ बचेगा एक्स। अब देखो जब हम माइनस के 8 कॉमन है ना, तो हम 160 में क्या कर रहे हैं, पता चला फटाफट, 160 में डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब 160 में डिवाइड करें तो कितनी में आएगा, ये आएगा 20 टाइम, कितने में आएगा 20 टाइम। अब कॉमन क्या आएगा, अब कॉमन आ जाएगा क्या, एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 20। तो जब एक्स माइनस 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स माइनस 8 इजकल्स टू 0। अब क्या करें, एक्स माइनस 20 इजकल्स टू 0, तो एक्स इजकल्स टू 20, एक्स माइनस 8 इजकल्स टू 0, तो एक्स इजकल्स टू 8। देखो रूट क्या आ गए, एक 20 आ गए, 8 मतलब एक्स की जो वैल्यू निकली वही हमारी क्या होती है, वही हमारी होती है रूट, वही हमारी क्या होते हैं, रूट होते हैं। फटाफट जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। ले ले स्क्रीनशॉट, चले आगे। देखिए अब हमारे वाला भी क्वेश्चन है, इसको भी तो करना है, इसको भी तो हमें करना है। बताओ इसको होमवर्क ले लें आपको, चलो आपका ये वाला होमवर्क रहेगा, ठीक है। सभी लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है बाद में। चलो आगे देखते हो। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड, कौन सा मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम हिंदी बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य विधि। मतलब एक मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल लो, या फॉर्मूला बोलो, या श्रीधराचार्य विधि बोल लो, या डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोल लो, सबका मतलब क्या है, सबका मतलब एक ही, समझ। अब देखिए कि सर ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा एक्स इजगल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बीच में जो साइन है ना प्लस माइनस, ये प्लस माइनस बता रहा है कि एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। तो एक बार क्या हो जाएगा, एक्स तो एक बार हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पहली वैल्यू हो गई, ये हमारी पहली वैल्यू हो गई एक्स की। दूसरी वैल्यू क्या जाएगी, एक्स बराबर माइनस के बी, एक बार प्लस था एक बार माइनस था, तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों वैल्यू होंगे एक्स की वैल्यू, एक ये वैल्यू होगी और एक ये वैल्यू होगी। अब देखिए अब जैसे ही वाला है, अब इसको मैं इसको सॉल्व करना है इस मेथड से। तो देखिए पहले हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो कैसे कंपेयर करते हैं, ए की जगह क्या है कि सर 6, बी की जगह क्या है 17 और सी की जगह 12, तो ए की वैल्यू कितनी है, जल्दी बता फटाफट मुझे, 6, और बी की वैल्यू क्या है माइनस के 17, और सी की वैल्यू कितनी है 12। अब ये फॉर्मूले पुट कर दीजिए, रखो तो फॉर्मूले में क्या बता फटाफट, एक के सर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, रख दो वैल्यू बस। तो एक्स इसका 2 वैल्यू रख दो, तो माइनस बी तो माइनस और माइनस के 17 प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो माइनस के 17 का स्क्वायर, देखो बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 17 थी, तो माइनस 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 रख दिया, सी की वैल्यू कितनी है 12 रख दिया। अब रूट लगा दो यहाँ पर, फॉर्मूले रूट है अपॉन 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है 6, तो एक्स इक्वल्स टू सॉल्व करो, तो देखो माइनस माइनस कितना है 17 हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो होता है, बी का स्क्वायर मतलब माइनस से 72 स्क्वायर, तो जब 72 का स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे माइनस 17 मल्टीप्लाई माइनस 17 कितना आएगा 289, किसका पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है क्या आता है पॉजिटिव हो जाता है।
गुड। अब देखिए इसको करें मल्टीप्लाई, तो माइनस 4 6 जा 24 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 4 जा 48, कैरी 4 हो जाएगा, 12 2 या 24, 24 और 4 28, कितना आ गया 288 माइनस अपॉन 12, तो x इजकल्स टू 17 प्लस माइनस रूट का 1 अपॉन 12। अब देखिए तो x इजकल्स टू 17, एक बार प्लस ले लेते तो रूट 1 निकलेगा बाहर, क्या आएगा 1 का 1 आएगा बाहर, क्या आएगा 1 अपॉन 12, एक बार ले लेते x इजकल्स टू 17 माइनस 1 अपॉन 12, तो 17 ये हो जाएगा 18 अपॉन 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 अपॉन 12। अब देखो कट कर दो तो किससे 6 3 जा और 6 2 जा, तो 3 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 4 3 जा, तो 4 अपॉन 3, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक तो एक्स की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2 आ गई, और एक वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3 आ गई, तो 4 अपॉन 3 आ गई, रफ हो गया, और ये 3 अपॉन 2 आ गई। तो एक्स के रूट कितने निकला है, 2 रूट निकला है एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट तो एक्स की वैल्यू कितने निकला है, 2 निकला है। तो आज की क्लास हमारी रहेगी यहीं तक। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, मज़ा भी आया होगा। आया नहीं मज़ा, जल्दी जल्दी तो फटाफट बोलो सर मज़ा तो बहुत आया है, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो आज की क्लास मज़ा भी आया, समझ में आया शानदार। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।